गृहस्थाश्रम धर्म। भृगुजी कहते हैं, द्विज अपने जीवन का चतुर्थांश गुरुकुल में विद्याभ्यास में बिताए और दूसरे चतुर्थांश में विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहे। आपत्ति काल में किसी को कुछ दुख देकर भी और समय में किसी को कष्ट ना देकर जो निर्वाह के लिए जीविका बन पड़े उसको करना चाहिए। अपनी और परिवार के पालन के लिए कोई खराब काम नहीं करना चाहिए। शरीर को दुख ना देकर धनोपार्जन करना चाहिए। ब्राह्मण को रित से, अमृत से, मृत से और प्रमृत से या सत्य और अनरत से जीविका करनी चाहिए, लेकिन शववृत्ति, नौकरी, गुलामी से निर्वाह नहीं करना चाहिए। उच्च और शिल को रित, बिना मांगे मिला हुआ अमृत, मांगी हुई भिक्षा मृत और खेती को प्रमृत कहते हैं। सत्यामृत सच, झूठ, वाणिज्य व्यापार को कहते हैं। उससे भी जीविका चलाना श्रेष्ठ है। शववृत्ति अर्थात कुत्ते की वृत्ति सेवा को कहते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण इतना संग्रह करे जिसमें कोठी भर जाए या छोटी कोठरी भर जाने भर का अन्न संग्रह करे या 3 दिन के गुजर लायक अथवा एक ही दिन के प्रयोजन भर को इकट्ठा रखे। इन चारों प्रकार के संग्रह को करने वालों में अगला अगला ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है और वह धर्म से स्वर्ग फल को जीतने वाला होता है। इन 4 प्रकार के ग्रस्तों में रित आदि 6 प्रकार की वृत्ति से निर्वाह करना बड़े ग्रस्त के लिए है। जो साधारण कुटुंब रखते हैं वे यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और दान लेना, इन 3 प्रकार की जीविकाओं से निर्वाह करें। प्रतिग्रह, दान लेना, जो नहीं चाहते उनको याजन और अध्यापन, इन 2 वृत्तियों से, और चौथा केवल वेद पढ़ाकर एक ही वृत्ति से निर्वाह करना चाहिए। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति से जीविका चलाता हो उसको सदा अग्निहोत्र में तत्पर रहना चाहिए और अमावस्या, पूर्णिमा के इष्टि आदि सहज यज्ञ करना चाहिए। जीविका के लिए दुनियादारी में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, अर्थात झूठी बढ़ाई, खुशामद वगैरह ना करे, किंतु शुद्ध निष्कपट बर्ताव रखे और बनियों की नौकरी ना करके पवित्र ब्राह्मण के संबंध में जीविका करनी चाहिए। सुख चाहने वाले को चाहिए कि संतोष वृत्ति को रखकर जो मिले उसी में निर्वाह करे, अधिक माया में ना फंसे। संतोष सुख का मूल और असंतोष दुख का मूल है। इसलिए ऊपर कही किसी एक जीविका के सहारे सुख से काल बिताए और आगे कहे हुए व्रतों का पालन किया करे। ब्राह्मण को अपने वेदोक्त कर्म का आचरण नित्य निरालस होकर करना चाहिए। उसको भरसक करने से परम गति को पुरुष प्राप्त होता है। ब्राह्मण को गाना, बजाना और शास्त्र के खिलाफ कर्म करके दुख के समय में भी धन पाने का उद्यम नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श आदि में कामना से नहीं लगना चाहिए, वरन इन सब बातों से मन को रोकना चाहिए। जिन कामों को करने से अपने स्वाध्याय में बाधा पड़े उन सबको छोड़ देना उचित है। किसी कदर स्वाध्याय में लगे रहने से ही ब्राह्मण की कृतार्थता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अपनी आयु, कर्म, धन, विद्या और कुल के अनुसार वेश, पहनाव, वाणी और बुद्धि से काम लेता हुआ इस संसार में बर्ताव करना चाहिए। बुद्धि को शीघ्र ही बढ़ाने वाले आगम और विविध भांति के शास्त्रों का अध्ययन नित्य करना चाहिए। उनके देखने से हित अनहित बातों का पूरा ज्ञान होता है। पुरुष जैसे जैसे शास्त्र को देखता जाता है वैसे वैसे उसको ज्ञान होता है और उसकी प्रीति बढ़ती है। स्नातक ब्राह्मण को वेद अध्ययन, होम, भूत बलि, अतिथि सत्कार और श्राद्ध जहां तक हो सके छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से
यज्ञ विषय के ज्ञाता पुरुष इन 5 महायज्ञों को ना करके इंद्रियों को ही अग्नि रूप मानकर उसी में विषयों का होम करते हैं, अर्थात इंद्रियों के बाहरी विषयों को अपने वश में करने का उपाय किया करते हैं। कितने ही ज्ञानी पुरुष वाणी का प्राण में और प्राण में वाणी का लय करते हैं। दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ से ही सब यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सब यज्ञों का मूल है। प्रातः काल और सायंकाल में अग्निहोत्र, अमावस्या को दर्श नामक यज्ञ और पूर्णिमा को पौर्णमास यज्ञ जरूर करना चाहिए। पहला अन्न हो चुके और नया अन्न पैदा हो, तब शरद ऋतु में नवीन अन्न से इष्टि करे और प्रत्येक ऋतु के अंत में चातुर्मास यज्ञ करे। उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में पशु याग और वर्ष पूरा होने पर वसंत ऋतु में सोम याग को करना चाहिए। नवीन अन्न से इष्टि करके नया अन्न और पशु याग करके मांस खाने से दीर्घायु होती है। यदि नवीन अन्न और मांस से यज्ञ किए बिना कोई नया अन्न और मांस खाता है, उसकी प्रजा को ही अग्निदेव खाने की इच्छा करते हैं। गृहस्थ के यहाँ आसन, भोजन, शैया, जल, फल और फूल से यथाशक्ति अतिथि का सत्कार जरूर होना चाहिए। इसके बिना वह रहने ना पाए। वेद के खिलाफ आचरण करने वाले पाखंडी, आश्रम के विरुद्ध वृत्ति से जीविका करने वाले, दंभ से वैडाल व्रत बिल्ली के भांति मौन साधने वाले, शठ, कुतर्की और बगला भगत, इन सब कपटियों की जुबान से भी सत्कार ग्रस्त को नहीं करना चाहिए। विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक, इन 3 प्रकार के श्रोत्रिय ग्रस्तों का देवप्रीत कर्म में सत्कार करना चाहिए। जो ऐसे ना हो उनको पूछना नहीं चाहिए। गृहस्थ को चाहिए अपने हाथ से भोजन ना बनाने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी को पकवान आदि दे, और जहां तक हो सके जड़ चेतन सब प्राणियों को अन्न जल से आदर करे। स्नातक गृहस्थ यदि भोजन के लिए दुखी हो तो वह क्षत्रिय राजा, यजमान और शिष्य से धन लेने की इच्छा करे, परंतु पतित अधर्मियों से कभी ना ले। यह धर्मशास्त्र की मर्यादा है। स्नातक ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की क्षुधा से पीड़ित नहीं रहना चाहिए। यदि धन ना हो तो पुराने और मैले कपड़ों को भी ना पहने। केश, नख और दाढ़ी को कटवाया करे। सफेद वस्त्र पहने और पवित्र होकर रहा करे। अपने स्वाध्याय में लगा रहे और अपनी शरीर की रक्षा के लिए उपाय किया करे। बांस की लकड़ी, जलपूर्ण कमंडल, यज्ञोपवीत, वेद पुस्तक और सोने के सुंदर कुंडल को धारण करे। उदय और अस्त होते हुए सूर्य को जानकर कभी नहीं देखना चाहिए, और ग्रहण समय में, जल में और दोपहर में भी नहीं देखना चाहिए। बछड़ा बांधने की रस्सी को लांघना नहीं चाहिए। वर्षा होते समय रास्ते में दौड़ना और जल में अपना मुख नहीं देखना चाहिए। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है। मिट्टी का टीला, गौ, देव मूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहे और बट, पीपल वगैरह वृक्ष मार्ग में जाते हुए दिख पड़े तो उनको दाहिनी तरफ करके जाना चाहिए। कामातुर पुरुष को भी रजस्वला स्त्री के साथ भोग नहीं करना चाहिए और ना एक शैया पर सोना ही चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ भोग करता है उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु नष्ट होती है। जो उससे बचा रहता है उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु बढ़ते हैं। स्त्री और पुरुष साथ बैठकर भोजन ना करें। स्त्री को भोजन करती, चीखती, जमाई लेती और मनमानी बैठी हुई कभी नहीं देखना चाहिए। अंजन लगाती, तेल मलती, नंगी और बालक पैदा होता हो तो उस समय भी ना देखे। गृहस्थ को
एक वस्त्र से भोजन, नंगा होकर स्नान, मार्ग में राख के ढेर पर और गौशाला में पेशाब नहीं करनी चाहिए। हल से जोती जमीन में, जल में, चिता में, पर्वत में, पुराने देव मंदिर में और बांबे पर पेशाब कभी नहीं करनी चाहिए। जीव जंतु वाले गड्ढों में चलते हुए खड़ा होकर नदी के किनारे पर और पहाड़ की चोटी पर पेशाब नहीं करनी चाहिए। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ को सामने देखकर कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शरीर और सिर को वस्त्र से ढककर मौन होकर लकड़ी, ढेला, वृक्ष का गिरा पत्ता या तिनके से भूमि को ढककर मलमूत्र त्याग करने को बैठना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा और रात में दक्षिण दिशा को मुख करके मलमूत्र करना चाहिए। दिन हो या रात हो, छाया में, अंधेरे में या जहां प्राण का भय हो, तब जिस दिशा में इच्छा हो उसी तरफ मुख कर सकता है। जो गृहस्थ अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, ब्राह्मण, गौ और वायु के सम्मुख होकर मलमूत्र करता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अग्नि को मुख से फूंकना और नंगे स्त्री को देखना अनुचित है। अग्नि में कोई अपवित्र चीज डालना और पैर के तलवे को उसमें सेकना नहीं चाहिए। खाट के नीचे आग रखना, उसको उलांग कर जाना और पैर के नीचे दबाना नहीं चाहिए। जिसमें प्राण बाधा का भय हो ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिए। सायंकाल और प्रातः काल भोजन, एक गांव से दूसरे गांव को जाना और सोना नहीं चाहिए। जमीन पर नख से लिखना और गले में से खुद ही अपनी माला निकालना नहीं चाहिए। मूत्र, मल, थूक, जिस वस्तु में अपवित्र कुछ लगा हो और जहर, इन सबको जल में नहीं डालना चाहिए। सूने घर में अकेला सोना, अपने से बड़े को उपदेश देना, रजस्वला स्त्री से बातचीत करना और बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना, यह सब अनुचित है। अग्नि स्थान, गौशाला, ब्राह्मण के पास स्वाध्याय के समय और भोजन के समय दाहिना हाथ बाहर कर लेना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाती गौ को देखकर उसको हटाना नहीं और ना किसी से कहना, और आकाश में इंद्रधनुष देखकर किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जहां अधर्मी रहते हो ऐसे ग्राम में और जहां रोग फैला हो उसमें ना रहना। अकेला दूर देश की यात्रा ना करे और पर्वत के ऊपर बहुत दिन तक निवास नहीं करना चाहिए। शूद्र के राज्य में बसना नहीं चाहिए और अधर्मी, पाखंडी तथा चांडाल सेवित ग्राम आदि में नहीं रहना चाहिए। जिस वस्तु से चिकनापन निकला हो उसको ना खाना और बहुत घबराहट से भोजन ना करना। बहुत सुबह और शाम को भी भोजन ना करना, और जिसने सुबह भोजन कर लिया हो वह शाम को भोजन ना करे। मुख, हाथ, पांव से व्यर्थ चेष्टा ना करना। अंजलि से पानी पीना, गोद में अन्न रखकर खाना और बिना मतलब दूसरे की बातों को जानने की आदत रखना। नाचना, गाना, बजाना, किसी चीज को ठोंकना, ज्यादा हंसना, खुशी से ज्यादा चिल्लाना, ये सब काम नहीं करने चाहिए। कांसे के बर्तन में पैर धोना, फूटे पात्र व जिसमें संदेह हो उसमें भोजन करना, दूसरों के पहने हुए जूते, कपड़ा, जनेऊ, गहना, फूल की माला और कमंडल को धारण ना करना। जो बैल सीधा हो, भूखा ना हो, सींग, आंख, खुर ठीक हो, पूंछ वगैरह कट जाने से खराब ना दिखता हो, ऐसे बैल की सवारी में बैठना चाहिए। जो सद गई हो, तेज हो, सुंदर हो, उनकी सवारी में बैठना और ज्यादा हाँकना व मारना नहीं चाहिए। प्रातः काल का धूप, चिता का धूम और फटा आसन, इनको बचाना चाहिए। नख और बालों को उखाड़ना और दांतों से नख का काटना अच्छा नहीं है। मिट्टी के टुकड़ों को हाथ से ना तोड़े, नख से तिनका ना तोड़े, और जिसका नतीजा खराब हो
ऐसा काम ना करे। जो मनुष्य ढेला तोड़ता है, तृण तोड़ता है, नख चबाता है, चुगली खाता है और भीतर बाहर से मलिन रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। निंदा की कोई कथा ना करे, वस्त्र के ऊपर फूल माला ना पहने और गऊ की पीठ पर बैठकर कहीं ना जाए। जो गांव का रास्ता हो उसको छोड़कर किसी खराब गली से उसमें ना घुसना और जो घर बंद हो उसमें सीढ़ी आदि लगाकर भीतर ना जाना। रात में वृक्षों की जड़ से दूर रहना, जुआ कभी ना खेलना, अपना जूता खुद ही हाथ में लेकर ना चलना, सोते हुए ना खाना, हाथ में रखकर दूसरे हाथ से ना खाना और बैठने के आसन पर रखकर भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त हो जाने के बाद जिसमें तिल मिला हो वह चीज ना खाना, नंगा होकर ना सोना और झूठे मुंह कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। गीले पांव से अर्थात पैर धोकर भोजन करना पर गीले पैर से सोना नहीं चाहिए। जो हाथ पैर धोकर पवित्रता से भोजन करता है वह दीर्घ आयुष्य पाता है। बिना जाने हुए किले वगैरह में कभी ना जाना, मलमूत्र को ना देखना और दोनों भुजाओं से नदी तैरकर पार नहीं जाना चाहिए। बाल, राख, हड्डी, टूटा ठीकरा, बिनौल और भूसी के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। इन पर जो नहीं बैठता उसकी उम्र बढ़ती है। पतित, चांडाल, मूर्ख, अभिमानी, चमार आदि हीन जाति और नट वगैरह के साथ उठना बैठना कभी नहीं चाहिए। शूद्र को वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़ाना, झूठा अन्न हविष्य ना देना, उसको धर्म का उपदेश ना देना, उसको चांद्रायण आदि व्रतों का उपदेश वेद मंत्रों से ना बतलाना। जो पुरुष शूद्र को धर्म, व्रत आदि का उपदेश देता है वह उस शूद्र के साथ अंशव्रत नामक नरक में पड़ता है। दोनों हाथों से अपना सिर ना खुजलाना, झूठे मुंह सिर को ना छूना और सिर भिगोए बिना स्नान ना करना, अर्थात नित्य सिर से स्नान करना चाहिए। किसी के सिर के बाल खींचना या उस पर मारना अनुचित है। जिस हाथ से सिर पर तेल छोड़े उस हाथ से दूसरे अंग का स्पर्श ना करे। जो राजा क्षत्रिय के वीर से ना पैदा हुआ हो उसका दान नहीं लेना चाहिए। कसाई, तेली, कलवार और वैश्याओं के जरिए जो जीविका चलाते हैं इन सबसे दान नहीं लेना चाहिए। 10 कसाई के बराबर एक तेली, 10 तेली के समान एक कलवार, 10 कलवारों के बराबर एक वैश्याजीवी और 10 वैश्याजीवियों के बराबर एक राजा होता है। 10,000 कसाई खाना चलाने वाले एक कसाई के समान राजा कहा गया है, इसलिए उसका दान बड़ा भयानक है। जो ब्राह्मण, लोभी और शास्त्र के विरुद्ध कर्म करने वाले राजा से दान लेता है विक्रम से नीचे लिखे 21 नरकों में पड़ता है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, कालसूत्र, महानरक, संजीवन, महावीची, तपन, संप्रातापन, संहात, सकाकोल, कुडुमल, प्रतिमूर्तिक, लोहशंक, ऋजीश, पंथा, शालमली, वैतरणी नदी, असीपत्र वन और लोहधारक। इस प्रकार जो सब विषय जानते हैं वे वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण परलोक में सुख पाने की इच्छा से राजा का दान नहीं लेते ही। ब्रह्म मुहूर्त 2 घड़ी सवेरे उठकर अपना धर्म और अर्थ का और उसके लिए आवश्यक शारीरिक श्रम का विचार करना, वेद चिंतन और परमात्मा का स्मरण करना, प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान और संध्या करके गायत्री जप करना और सायंकाल को भी नक्षत्र दर्शन तक संध्या गायत्री का अनुष्ठान करना। ऋषियों ने चिरकाल तक संध्या गायत्री की उपासना से दीर्घायु, बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज को
पाया था। श्रावण की पूर्णा या भाद्र की पूर्णा को विधि से उपाकर्म करके ब्राह्मण 4.5 महीने तक नियम से वेदाध्ययन करे। फिर पौष की पूर्णिमा को या माघ को प्रतिपदा को नगर के बाहर जाकर पूर्वाहन में वेद का उत्सर्ग करना। उसके बाद 2 दिन और बिचली रात या 1 दिन रात ही अनध्याय रखना चाहिए। फिर नियम से शुक्ल पक्ष में वेदों का अध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेद के अंगों का अध्ययन करना चाहिए। वेद पाठ साफ करना शूद्र के पास में ना करना। पिछली रात में वेद अध्ययन से थककर फिर ना सोना चाहिए। इस प्रकार नित्य मंत्र भाग का अध्ययन करना, या हो सके तो मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग का अध्ययन करना। वेदाध्ययन और शिष्यों को अध्यापन कराने वाले को अनाध्यायों में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। रात में वायु की सनसनाहट कान में सुन पड़े और दिन में धूल की वर्षा हो, तब वर्षा काल में अनध्याय करना। बिजली की चमक, मेघ की गरज और जल वर्षा, बड़ा उल्कापात, ये जब तक हो तब तक अनध्याय रखना। ये मनु जी की आज्ञा है। वर्षा काल में प्रातः काल और सायंकाल हो तो होमार्थ अग्नि प्रज्वलित करते समय बिजली, वर्षा और मेघ गर्जना होने पर या वर्षा के सिवा असमय बादल हो जाने पर अनध्याय करना चाहिए। आकाश में कड़ाका, भूकंप और सूर्य चंद्र का ग्रहण होने पर उतने काल के लिए अनध्याय जानना। और वर्षा ऋतु में इन बातों के होने पर भी अकालिक अनध्याय जानना चाहिए। होम के लिए अग्नि जल जाने पर प्रातः काल बिजली चमके और मेघ गरजे, तब सायंकाल तक, और सायंकाल को हो तब आकाश में नक्षत्र देखने तक अनध्याय करना। और ये सब उपद्रव एक बारगी हो तो दिन रात का अनध्याय होता है। जो विशेष धर्म का अनुष्ठान किया चाहते हैं उनको गांव, नगर और अपवित्र स्थान में रोज ही अनध्याय करना चाहिए। अर्थात ऐसे स्थान में धर्म कृत्य ठीक नहीं बन पड़ता। गांव में मुर्दा पड़ा हो, शूद्र के समीप कोई रोता हो उसके पास, और जहां बहुत मनुष्यों की भीड़ हो, ऐसे स्थानों में अनध्याय करना। जल के बीच आधी रात को मलमूत्र करते, झूठे मुख से और श्राद्ध में भोजन करके मन से भी वेद मंत्रों का स्मरण न करना। एकोदश श्राद्ध का न्योता मानकर राज मृत्यु होने पर और सूर्य चंद्र के ग्रहण होने पर 3 दिन तक वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। जब तक एकोदश श्राद्ध का चंदन और लेप का गंध शरीर में रहे तब तक विद्वान ब्राह्मण को अनध्याय करना चाहिए। सोता पांव पसार कर, दोनों घुटनों को बांधकर, मांस खाकर और जन्म मरण के सूतक का अन्न खाकर अनध्याय करना। कोहरा पड़े, बाण शब्द हो, प्रातः काल और सायंकाल की संधि में अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अष्टमी को अनध्याय मानना चाहिए। अमावस्या को वेदाध्ययन करने से गुरु का और चतुर्दशी को शिष्य का नाश होता है। अष्टमी को पढ़ने से वेद भूल जाता है। इसलिए इन सब अनध्यायों में वेद पाठ मना है। धूल की वर्षा, दिशाओं का दाहा, श्रृगाल, कुत्ता, गधा और ऊंटों के रोने पर और ये सब पांत बांध कर बैठे हों उस समय अनध्याय करना। शमशान के पास, गांव के हद पर, गऊओं के चरने के स्थान में मैथुन समय के वस्त्र पहनकर और श्राद्ध में भोजन करके वेद पाठ नहीं करना चाहिए। कोई पदार्थ जीवधारी हो या जड़ हो, कुछ भी श्राद्ध में वस्तु देकर अनध्याय करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ब्राह्मण का हाथ ही मुख रूप है, इसलिए लेना ही भोजन माना जाता है। चोरों के उपद्रव वाले गांव में आग लग जाने पर और आकाश के वहां पृथ्वी में आश्चर्य घटना होने पर उस काल तक अनध्याय मानना। उपाकर्म और वेद के उत्सर्ग में
3 रात अनध्याय मानना। अष्ट का और ऋतु के अंत में 1 दिन रात अनध्याय करना। घोड़े पर, वृक्ष पर, हाथी पर, नाव पर, गधे पर, ऊंट पर, ऊसर भूमि में और सवारी में बैठकर वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जहां किसी बात की बहस होती हो, झगड़ा हो, सेना में, लड़ाई में, भोजन करते अजीर्ण होने पर वमन करके और सूतक में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अतिथि की आज्ञा बिना लिए जोर से हवा चलती हो, शरीर से खून गिरता हो और शस्त्र से घायल हो जाने पर वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सामवेद का पाठ होता हो तब ऋग्वेद और यजुर्वेद का पाठ ना करना। वेद को समाप्त करके और आरण्यक का पाठ करके 1 दिन रात वेदांतर को ना पढ़ना। ऋग्वेद का देव देवता है, अर्थात उसमें देव स्तुतियां हैं। यजुर्वेद मानुष है, अर्थात उसमें मनुष्यों का कर्म कांड कहा है। सामवेद पितृदैवत है, अर्थात पितरों का महात्म्य उसका मुख्य विषय है। इसलिए सामवेद की ध्वनि ऋक और यजु की अपेक्षा अशुचि, अपवित्र सी है। इन सब बातों को जानने वाली विद्वानों को नित्य वेद के सारभूत ओमकार, 3 व्याहति भू, भुभा, स्वहा और गायत्री का क्रम से उच्चारण करके वेद अध्ययन करना चाहिए। पशु, गौ आदि, मेढक, कुत्ता, सांप, न्योला और चूहा ये पढ़ते समय गुरु शिष्य के बीच में से होकर निकल जाएं, तो 1 दिन रात का अनध्याय करना। पढ़ने का स्थान या आप अपवित्र हो, इन 2 अनध्यायों को जरूर मानना चाहिए।